सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में प्रत्याहार की चर्चा हम कर रहे हैं और प्रत्याहार के विषय में काफी चर्चा पहले हो चुकी है। आज की कक्षा में हम और थोड़ा सा विचार करेंगे। इसके बाद फिर हम प्रत्याहार के बाद धारणा की चर्चा करेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, बार बार चर्चा आ रही है प्रत्याहार को लेकर के, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आज की भौतिकता में आदमी इतना अलग अलग विषयों में खो गया है जिसके कारण वो चिंतन ही नहीं कर पाता कि क्या उसे करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। सुबह से शाम तक वो कार्य में बिजी रहता है जी, और प्रत्येक कार्य के बारे में चिंतन नहीं कर पाता, मनन नहीं कर पाता। जब वो अधिक विषयों में वो अपने आप को लिप्त रहता है तो इसके कारण ऐसा लगता है कि वो शायद उसको समझ नहीं पाता। अगर ऐसा हो जाए कि व्यक्ति चिंतन करने लगे, जैसे अपनी भारतीय पद्धति में है कि प्रतिदिन व्यक्ति को 3 बार कम से कम 2 बार ध्यान करना चाहिए, चिंतन में बैठना चाहिए, मनन, तो क्या ऐसा है? निश्चित रूप से चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन जब चर्चाएं होती हैं व्यक्ति उस पर जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक उसका कोई लाभ उसको मिल नहीं सकता है। हम जब तक अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तो केवल प्रवचन करने से और प्रवचन सुनने मात्र से प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, क्षणिक पड़ेगा। जब तक प्रवचन हो रहा है, जब तक सुन रहे हैं, तब तक तो प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे ही प्रवचन समाप्त और इधर से गए उधर काम शुरू। कहते हैं कि मरघट का वैराग्य, मरघट का वैराग्य। जब लोग मरघट में जाते हैं अर्थात शमशान में जाते हैं, किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं, तो लोगों को बड़ा वैराग्य जागता है, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। अरे कुछ नहीं, यहां से जाता संसार से सब कुछ यहीं रह जाता है, सब माया है, सब मोह है, कुछ जो है मुट्ठी बांध के आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, कुछ नहीं व्यक्ति ले जा सकता है। लेकिन हम जो है आपस में इतने झगड़ा मोल लेते रहते हैं। हमको बहुत ईमानदारी से चलना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए। बताओ, अभी कोई जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब बहुत अच्छा खासा रात में बोला, अभी बैठा, अभी फोन किया, अभी चर्चा की और थोड़ी देर में लीला समाप्त कर दी। बड़े जान की बातें होती हैं और लोग जानते हैं कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, लेकिन जानबूझ नर करे ढिठाई। वो जैसे ही चिता जल गई शमशान पीठ के पीछे हुआ, पीछे हो गया और व्यक्ति खुराफा शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में कभी भी यदि हम चाहें कि इंद्रियों का संयम करें, मन पर नियंत्रण करें, अपने जीवन का उत्थान करें, नहीं हो सकता है। चिंतन करना चाहिए। यही तो हमको, यही प्रभात से जैसे ही हम प्रभात में उठे चिंतन करें, प्रभात में उठ करके हम मनन करें कि उस परमात्मा ने मेरा जीवन बड़ा दिव्य बनाया है, दिव्य कर्मों का ऐसा फल है कि ऐसा जीवन मिला है। तो एक एक मेरा व्यवहार, एक एक वाणी, कर्म, स्वधर्म क्या है, क्यों है, कैसे करना है, उसका चिंतन करना। और हम जब चिंतन नहीं करते जाते अंधाधुंध, कोई विचार नहीं, कोई वाणी व्यवहार नहीं, कोई आहार नहीं, बस जो मिला खा लिया, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया विचार कर दिया, जिसके साथ जैसा व्यवहार कर दिया, कोई विचार नहीं किया, कोई चिंतन नहीं किया, तो लापरवाही होगी। और लापरवाही होगी जहां जो है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे जीवन को जीने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। जो चिंतन करते हैं, विचार पूर्वक जो कार्य करते हैं, वही इससे लाभ ले सकते हैं। प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसका
हम अपने जीवन में उसको उतारें। यदि दशांश भी उतारते हैं, एक शब्द भी हमने अपने जीवन को उसमें उसको संबल बना लिया, जीवन का आधार बना लिया, एका शब्द सम्यक जाता स्वर्गे लोके काम दुख भवती। एक शब्द को यदि अपने जीवन का आलंबन बना लिया, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलना है जीवन, धर्म का आचरण करना है तो छोटा सा, लेकिन धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना, ये पूरे जीवन होता है। सुनना तो 2 सेकंड लगे भाई, सुना धर्मम चर, बोल दिया धर्मम चर, लेकिन धर्म का आचरण वो पूरे जीवन होता है, उसका चिंतन, उसका मनन और वैसा फिर आचरण। धर्म से त्वरिता गति, इसीलिए कहा धर्म की गति तेज होती है। एक क्षण में धर्म उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण धर्म नहीं अधर्म आ जाता है। जैसे मैंने कहा मरघट का जो वैराग्य है, ऐसा ही है। तो धर्म का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जी स्वामी जी। ओम जी स्वामी जी प्रणाम। जी। आप अब बताया था संसार रूप का जाल में फंसे हुए जीवन को कैसे बचाना है। इसमें पुत्र द्वारा धन संपद ये सब आ रहे और हमारे सारे इंद्रिय बहिर्मुखी होते हैं। जी। जैसे सत्संग या शास्त्र जो भी हमारे पास ज्ञान आता है ये तो क्षण के लिए प्रभाव लेता है, व्यवहार समय वो फिर छूट जाता है। जी। व्यवहार के समय हमें इसको कैसे ज्ञान में ला सकते, इसी के लिए कुछ उपाय शास्त्र में है? तो ये सारे उपाय शास्त्र में हैं और वही चर्चा हम रोज करते हैं। ये उपाय ही तो है कि कैसे मन को नियंत्रित करें, कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करें, उसी की चर्चा है। हाँ, लेकिन ये जो आपने बात कही है कि क्षणिक ज्ञान तो होता है लेकिन वो ठहर नहीं पाता, व्यवहार काल में वो पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे करना? तो ऐसी स्थिति में हमको हर पल हर क्षण बहुत ही धैर्य के साथ जीवन को व्यतीत करना है। यदि हम धैर्य रखेंगे, माना कि किसी का स्वभाव क्रोध करने का है, अब हम कह रहे हैं क्रोध नहीं करना, क्रोध अग्नि के समान है, वो जला देता है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब कोई गलती करता है तो क्रोध आ जाता है, उस समय कैसे बचाएं अपने आप को? तो क्रोध आएगा। बोले क्रोध नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होता है। यदि लेबर है, मजदूर है या अन्य कोई ऑफिसर है तो उसको बोलते क्रोध तो करना पड़ता है। क्रोध नहीं करेंगे तो अपराधी कुछ बोलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में हम बाहर से जो हमारा यदि कर्तव्य है कि भाई हमको क्रोध करना पड़ता है, तो वहां पर अपने अस्तित्व को बचा करके, ज्वर रहित होकर के, एक क्रोध यह है कि अंदर तक उसका प्रभाव होता है कि बिल्कुल व्यक्ति हिल जाता है, वो क्रोध खतरनाक है। एक क्रोध यह है कि दिखावटी, उस स्थिति को समझना देश काल परिस्थिति में। यदि वो ना हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके फिर वो क्रोध फिर अंदर तक जला जाता है और व्यक्ति कमजोर हो जाता है, इंद्रियों से भी, शरीर से भी, आत्मविश्वास से भी, अनेक प्रकार के उसको रोग आ जाते हैं। इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है, तो जो विषय उसके लिए है, माना रस है या कोई भी विषय है, रूप रस गंध स्पर्श आदि, वहां पर यह ध्यान रखना कि इसको मैं भोग रहा हूं तो क्या इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी? यदि हो जाएगी, एक बार में हो जाएगी, कई बार करना पड़ेगा, कई बार भोगना पड़ेगा, और कई बार भी भोग लिया तो क्या इससे उद्धार होने वाला है? ऐसा विचार करके हम ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक उसको करें। और जो चीजें शास्त्रों में बताई हैं, आचार्यों ने बताई कि ये करना, ये नहीं करना, उसके लिए सतत प्रयासशील रहना। जो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो धीरे धीरे उसमें सफलता उनको मिल जाती है। जैसा एक व्यक्ति का कोई स्वभाव है तो एक दिन का नहीं होता है, वो जन्म जन्मांतरों से आता है स्वभाव। तो जन्म जन्मांतर से तिल तिल करके पहाड़ जुड़ता है, और तिल तिल करके रोज कोई पहाड़ काटे तो वो कट जाता है।
घड़े में यदि छोटा सा सुराख है और पूरा पानी से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन यदि थोड़ा सुराख है तो धीरे धीरे टप 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 गिरता हुआ पानी उस पूरे घड़े को खाली कर देता है। ऐसे ही हमारे जो इंद्रियों के विकार है, इंद्रियों की जो गुलामी है, वो हमारे अंदर के अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये समाप्त करती हैं, तो वैसे धीरे धीरे इनको हमको नियंत्रित करना चाहिए। व्यवहार काल में नियंत्रण ही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे स्वामी जी व्यवहार काल में तो सारे ज्ञान तो गायब हो जाता है। नहीं, गायब ना होने पाए इसके लिए पुरुषार्थ करना, गायब ना होने पाए उसको साधना काल में बार बार यदि व्यवहार काल को चिंतन किया जाए, उसके ऊपर बार बार विचार किया जाए, तभी मुझे लग रहा है वो परिवर्तन हो सकते हैं। क्योंकि वहां तो व्यवहार काल में कोई होता नहीं आसपास में, और ये सारे बाहर खींचने वाले होते। इसी समय कैसे रोके इसको? इसको जो बताया कि चिंतन करें, उसका मनन करें, निधिध्यासन करें, ध्यान करें, वो ठीक है। लेकिन कुछ जबरदस्ती यदि हम करेंगे, आरंभ में तो होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से होगा। एकांत में कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन एकांत से जैसे एकांत में कुछ लोगों को और विषय सताते हैं। एकांत में उनको अगर सबके बीच में है तो मर्यादित समझ करके शांत रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो एकांत में जाते हैं तो और खुराफात करना शुरू कर देते हैं। सबकी नहीं बात कह रहे हैं, बिरले लोग ऐसे हैं कि वो एकांत में जाकर के आत्मस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, अपने आप में अवस्थित हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि लोक में तो अच्छा करेंगे और लोक लाज से, लोक मर्यादा से वो गलत काम नहीं करते। मन में आ जाए तो मन के दोष होते हैं, लेकिन शारीरिक दोष से वो बचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं फिर एकांत में जाकर के वो और बिगड़ जाते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं। ओम स्वामी जी। जी, प्रत्याहार के विषय में ही हम लोग एक अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। और प्रत्याहार सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं कि संसार में मन को संयमित कर, मन को संयमित करना और फिर उसी के अनुरूप इंद्रियों को भी संयमित करना जी, और संसार से डिटैच होकर आत्मा से अटैच हो जाना जी। यहाँ प्रश्न ये है कि संतों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से कहा जाता है कि प्रत्याहार मन का संयम योग से, प्राणायाम से ये होता है। जी, सत्य है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिवेश में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता 10 साल से भी प्राणायाम योगाभ्यास कर रहा है, अभी तक उनका मन संयमित नहीं हुआ है। एक प्रश्न ये है। जी। दूसरी, कथावाचक भी जी। आजकल जो दिखाई पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से अपनी बातों को, धर्म की बात को, शास्त्र की बात को रखते हैं, उनके भी इंद्रियों में संयम का एक जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि वो पूरे शास्त्र की बात कह देता है। तो इसके पीछे क्या कमी है? इसके पीछे आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये हमको लोक में खूब देखने को मिलता है। शास्त्रों में भी इस बात का बड़ा वर्णन है। हमारे जो नीतिकार हैं, आचार्य हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत बल दिया है कि व्यक्ति हो सकता है उसको चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, अर्थात चारों वेदों की ऋचाएं वो याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है, सामर्थ्य उसका है। दर्शन, उपनिषद आदि का, व्याकरण आदि का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसके व्यवहार में वो चीज ढल जाए, वो व्यवहार में करे उसको। और जब तक व्यवहार में नहीं लाएगा तब तक वह व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। जब तक व्यक्ति, एक बात आती है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों के उपदेश करने में लोग बहुत कुशल होते हैं, लेकिन अपने जीवन में, आचरण में उसको उतारे, अपने जीवन में उतारे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे नर आचरित थोरे, ऐसा कुछ है, वो बहुत कम है, वो क्रीम है।
ऐसी परिस्थिति में चाहे वो कथावाचक के रूप में हो, प्रवचनकर्ता के रूप में हो, या कोई भी व्यक्ति इंद्रिय संयम यदि नहीं करता है और केवल उपदेश करता है तो उसको कभी उससे लाभ नहीं हो सकता। एक ज्ञान है और एक कर्म है, ठीक है, दो, एक इसके दो पहलू हैं। एक ज्ञान पक्ष, दूसरा पक्ष क्या है, व्यवहार या कर्म कह लो, उसको कर्म में करना, मतलब वाणी, अपने मन में, वाणी में और व्यवहार में, शरीर में उसको अप्लाई करना, उसको वैसा आचरण करना। जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा कर्म होगा। इंद्रियों के विषय में यदि हमने जान लिया कि इंद्रियां हमारी ऐसी हैं, उनको ऐसे चलाना है, और फिर यदि ज्ञान होने के बावजूद यदि हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं तो ये प्रज्ञा अपराध है। वो चाहे कोई भी उपदेशक हो, कोई भी कितना बड़ा विद्वान हो, उसको कभी भी उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, केवल वो दूसरों को मूर्ख बनाने का काम करेगा। इसको अपराध कहा है शास्त्रों में, प्रज्ञा अपराध कहा है इसको, प्रज्ञापराध कहा कि जैसा हमने जाना और वैसा नहीं जिया तो निश्चित रूप से हम रोगी होंगे, मानसिक रोगी भी होंगे और शारीरिक रोगी भी होंगे, वो सारी चीज उसी में आ जाएंगी। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा हमारा ज्ञान हो वैसा कर्म हो, जैसी मति हो वैसी कृति हो। बिना मति के, बिना सद्बुद्धि के, बिना सम्मति के कभी भी सदगति नहीं हो सकती है, सत्कृति नहीं हो सकती है। इसलिए इस पर पूरा शास्त्रों ने बल दिया है कि महर्षि देवदयानंद जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, यही हमारे जीवन का सार है। तो हम किसी के भी विषय में पढ़ते हैं तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहा कि ज्ञान हो गया शास्त्रों का लेकिन व्यवहार नहीं है, चारों वेदों का ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं उसका ठीक है, उसकी स्वयं प्रज्ञा काम नहीं कर रही है। जो प्रज्ञा है ना, वो स्वयं प्रज्ञा काम नहीं कर रही कि भाई ये हमने जान लिया है इस विषय में और ऐसा हमको करना है, वो नहीं करता है। तो शास्त्रों में ये कहा नीतिकारों ने कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, अर्थात शास्त्रों को खूब रट लिया है, चाहे सूत्र रटे या श्लोक रटा या मंत्र रटा, और रटने मात्र से काम नहीं चलेगा, रटन विद्या काम नहीं आती, उसका बोध हो गया तो उसका हमको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। बोध के बाद उसका उपयोग हो तभी तो हम जानेंगे। और किसी चीज में शाब्दिक ज्ञान है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो हम धोखा खाएंगे। किसी भी वाहन को चलाने के लिए उसका प्रशिक्षण करना पड़ता है। अब कोई ये बात बोले कि यहां पर प्रवचन करे कि आप जाएंगे और चाबी लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसको जो है क्लच दबाएंगे, फिर उसमें गियर लगाएंगे, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, फिर कहीं मोड़ आएगा वहां मोड़ देंगे, इंडिकेटर जला देंगे, हॉर्न करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे उपदेश दे दिए। और कितने बार उपदेश दीजिए, 100 बार दे दीजिए, 1000 बार दे दीजिए कि ऐसे आपको वाहन चलाना है, बस को ऐसे चलाना है, लेकिन व्यक्ति जब तक उसको चलाएगा नहीं, जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेगा, व्यवहारिक ज्ञान जब तक उसको नहीं होगा, वो कभी भी अच्छा चालक, अच्छा ड्राइवर बन नहीं सकता। शास्त्रों के साथ साथ अक्सर इस बात को हम कहते हैं, विश्वविद्यालय में भी बच्चों को पढ़ाते समय, और कई बार मैं इसको बहुत और
अनेक विद्वान मानते भी हैं। आज संसाधनों की कमी नहीं है। माता पिता चाहे तो अपने बच्चे को घर पर ही रख करके वो पीएचडी डिलीट करा सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ है, सब पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जो प्राचीन काल से जो विद्या ग्रहण का, विद्या अर्जन का जो एक परंपरा है, जो एक प्रणाली है, वो किस लिए है कि बच्चा जब जाए तो उसको सब समूह में उसको सीखे, उसके अंदर व्यवहारिकता आए, वो जैसा जाने वैसा माने और वैसा करे, तभी तो उसका जीवन आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो घर में कितना भी वो किताबी कीड़ा बन जाएगा, लेकिन व्यवहारिकता नहीं आएगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए व्यवहार में इस चीज को लाना, तो ये जो आपने बात पूछी है, वो कोई भी हो सबके साथ ये बात लागू होती है कि हम किसी भी विषय का ज्ञान रखते हैं, शास्त्र रटते हैं, तो उसका जब तक उसको कर्म में नहीं उतारेंगे, जब तक स्वधर्म में नहीं उसको करेंगे, तब तक उसका लाभ मिलेगा नहीं। आचरण उसका होना चाहिए, वो चरित्र में आना चाहिए। हमारा उच्च चरित्र हो, उच्च ज्ञान हो, उच्च चरित्र हो, तभी हमारा जीवन महान बनेगा। कहा कि जो आचरणहीन है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचरण नहीं करता, जैसा ज्ञान उसने प्राप्त किया है माता पिता गुरु आचार्यों से, शास्त्रों से, जैसा उसने ज्ञान प्राप्त किया है और इस ज्ञान का सम्मान नहीं किया जिसने, अर्थात जिसने उसको आत्मसात नहीं किया, उसका आधार नहीं किया अपने जीवन में, वो उसको कभी भी शास्त्र पवित्र नहीं कर सकते, वेद उसको कभी पवित्र बना नहीं सकते, वो अपवित्रता में ही हमेशा रहेगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, उसको पवित्र नहीं बना सकते। कितनी भी ऋचाएं उसने रटी हो, सैकड़ों हजारों यदि ऋचाएं भी उसने वेदों की रट रखी हैं, लेकिन वो कभी पवित्र नहीं होगा जिसका आचरण नहीं पवित्र है, जिसके आचरण में वो चीज नहीं है। ज्ञान तो कर लिया, लेकिन कर्म की उपासना नहीं की, केवल ज्ञान की उपासना की है, तो कभी भी सफल नहीं बन सकता है। इसलिए तो कहा विद्याम च यस्तद वेदो भयं सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, दोनों को जानना और तद अनुसार कर्म करना। इसको पहले मंत्र में कह दिया, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायाम रताः। ये दोनों चीजें हैं, विद्या भी देखनी है, अविद्या भी देखनी है। केवल विद्या की उपासना में लगे रहना और उसका आचरण ना करना, ये समझना कि ये उपदेश तो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो उपदेशक हूं ना। उपदेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके आचरण में आना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा ही किया है, ऐसा ही जिया है। वो पहले अपने जीवन में उसको उतारते थे, पवित्र बनते थे और फिर दूसरों को बनाते थे। जो उपदेश करते हैं वो आचरण में नहीं लाते तो उसका मिथ्या आचरण कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, मिथ्या आचरण है, वो बनावटी है या मिथ्या उपदेश। मिथ्या उपदेश का तो भाई जिसकी श्रद्धा है उपदेश में, वो उसको आत्मसात कर सकता है। जैसे कहा कि सत्य बोलिए, अब वो झूठ स्वयं बोल रहा है, तो सत्य बोलिए, जिसकी सत्य में श्रद्धा है उसको तो लाभ मिलेगा। भाई कहा कि बुखार आ रहा है, गिलों का सेवन करिए, और उसको खुद बुखार आ रहा है, वो नहीं खा रहा है, तो उसको तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने सुन लिया है वो खाएगा तो उसको उसका बुखार जाएगा, तो मिथ्या तो नहीं है, वो उसके लिए मिथ्या नहीं है। लेकिन वो आचरण स्वयं में नहीं कर रहा, इसलिए वो स्वयं जो है मिथ्या भाषी है, मिथ्या, उसके लिए वो मिथ्या है ना। भाई जो बोल रहा है उसी का स्वयं आचरण नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों के लिए तो वो लाभ करेगा, उसकी श्रद्धा उसमें है। तो ओम प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। एक जैसे कहा थे जो बाल्यकाल से नहीं होगा वो वृद्धावस्था में नहीं होता है। अच्छा। तो आज का जो शिक्षा पद्धति कम्युनिस्ट
जो मार्क्सवादी का जो पाठ्य पुस्तक है, बस सरकारी जो नीति है उपभोक्तावाद, तो ये जब तक चेंज नहीं होता है, बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, फिर वो जब उनका बच्चा को जब नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आजकल जो गार्डियन है ज़्यादातर लॉर्ड मार्केले का साम्यवाद का एजुकेशन से वो लोग एजुकेटेड हो गए हैं जी। जब तक ये दोनों चेंज नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक बात सुनना टीवी में हो या कोई भी प्रवचन होता सुनना 1% भी नहीं है देश में, 1000 में कोई एक आदमी जाते हैं जी। तो इसके लिए क्या करने से ठीक होगा, जो सरकार यदि नहीं करेगा बा यदि इसका यदि योजना नहीं किया जाता है, हो पाएगा क्या? ये जो इंद्रिय जो संयमता होता है, जो उपभोक्तावाद नहीं हटेगा, आध्यात्मवाद जब हम पाठ्य पुस्तक में नहीं आएगा, जी। बच्चे व्यवहार काल में घर में करते हैं, ये वही कार्य तो हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन निर्देश में पतंजलि योग पीठ जो पूरी दुनिया में वैदिक शिक्षा को, वैदिक जीवन पद्धति को सुनिश्चित कर रहे हैं और सुनिश्चित करके लागू कर रहे हैं, उसके लिए तो पूरा प्रयास चल रहा है, पुनर्जीवित कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। क्योंकि आप यहां देखो, जो 2 वर्ष से लेकर के 52-50 वर्ष तक के लोग यहां इस कार्य में लगे हुए हैं। ये नवनिर्माण ही तो हो रहा है। 70 वर्ष के लोग लगे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, दादाजी। तो ये क्या है? ये दिव्यता का ही तो काम है। हाँ, जैसा कहा कि ये लॉर्ड मैकाले या आपने कम्युनिस्ट की बात की, वो ठीक है, वो एक दिन में सारी चीजें हो गई क्या? नहीं हुई ना। धीरे 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 करके उन्होंने पूरा जड़ जमा लिया और धीरे धीरे करके हम काटेंगे। जो खरपतवार उग जाता है तो खरपतवार एक दिन में उगाता है क्या? हमारे सामर्थ्य में जो चीज है उसको हमको करना चाहिए। ठीक है, हमको ये विचार करना चाहिए कि मेरा इसमें क्या, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं एक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन एक सच्चा नागरिक तो बन सकता हूं। ये मेरे अधिकार में है, ये मेरा कर्तव्य है। एक सच्चा नागरिक, उसकी अभिव्यक्ति राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती है। एक एक व्यक्ति से राष्ट्र अभिव्यक्त होता है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम ऐसा बनने का प्रयास करें। और एक सुनता है उपदेश, उसके अंदर प्रभाव होता, दूसरों को भी वो चर्चा करे, दूसरों को भी प्रेरित करे। ऐसे ही यह जीवन चलता है। तो बहुत चर्चा हुई इस विषय में और तो शास्त्रों में बहुत इसका वर्णन है, लेकिन जितना भी हमने प्रयास किया उसको हम अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें तो हमारा अस्तित्व बहुत अच्छा होगा, दिव्य होगा। मन और इंद्रियां हमारी संयमित होंगी। आगे की चर्चा में हम प्रत्याहार के बाद धारणा की चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।